बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टडी करना है विच इज अबाउट द एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। बेटा ये चैप्टर एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में है। बेटा एसिड और बेसिस का जो कंसेप्ट है ये आज का नहीं, ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। बेटा हमें पता है कि हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत वसी कैटेगरी है। इन कंपाउंड को हम एक ही ग्रुप में रखते हुए आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई और इनको एसिड, बेसिस और साल्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। बेटा एसिड और बेसिस के हवाले से जो कंसेप्ट्स हैं वो फर्दर आते रहे। मुसलमानों का भी इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जाबिर बिन हयान जो कि मशहूर मुसलमान साइंसदान था, उसने 3 मेन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उसने इजाद किए, लेबोरेटरी के अंदर बनाए और इन एसिड्स के इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, यानी इनके इस्तेमालात हैं। बेटा इसके बाद अगर हम आ रहे हैं तो मेन जो कंसेप्ट एसिड और बेसिस के हवाले से स्टार्ट होते हैं ये 1787 से स्टार्ट होते हैं। 1787 में लिवाइजर ने अपने एसिड और बेसिस के मुतालिक कंसेप्ट दिया। उसने ये कहा कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड, यानी ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं उनको उसने एसिड का नाम दिया। बाइनरी कंपाउंड, बेटा बाइनरी का मतलब है दो, यानी ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट पर मुश्तमिल हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन मौजूद है। दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अकॉर्डिंग टू द लिवाइजर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड, यानी अकॉर्डिंग टू द लिवाइजर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये कंसेप्ट चलता रहा और 1850 में एक नया कंसेप्ट एसिड और बेसिस के मुताल्लिक आया जो कि सर हेम्फ्रे डेवे ने प्रपोज किया। इस कंसेप्ट के मुताबिक उसने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तमाम बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एसिड हों, लेकिन ये जरूर होगा कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल एसिड, यानी उसके कंसेप्ट के मुताबिक जितने भी एसिड्स होंगे तमाम एसिड्स में हाइड्रोजन जरूर मौजूद होनी चाहिए। तो ये बेटा उसका कंसेप्ट था एसिड के मुतालिक। और उसके बाद हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को स्टडी करेंगे। बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में आ रहे हैं, तो एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड्स, ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी जो एसिड्स होंगे वो सोर इन टेस्ट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लाइम जूस है या जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कीनू है, माल्टा है या स्ट्रॉबेरी है, दे आर सोर इन टेस्ट, तो दे हैव द एसिड इन देम, जैसे सिट्रिक एसिड इनमें मौजूद होता है। बेटा ये जो लफ्ज है एसिड, एसिड लफ्ज का जो मीनिंग है वो भी सोर ही है, क्योंकि जो एसिड लफ्ज है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिडिस, लैटिन वर्ड एसिडिस व्हिच मीन सोर, तो ये इसका मतलब ही सोर बनता है। फिर इसके बाद अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी जो बेसिस है ये बिटर इन टेस्ट होती है, यानी जायके में कड़वी होती है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल करेले है, यानी अगर करेले को टेस्ट करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट, इट मींस दे कंटेन द बेसिस। इसके बाद अगर बेटा एसिड की कैरेक्टरिस्टिक में तो एसिड टर्न ब्लू, लिक्विस रेड। बेटा लिक्विस एक कंपाउंड है जो कि हासिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो
स्किन को नुकसान देती हैं, जैसे NaOH एंड KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद बेटा अगर हम एसिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जितने भी एसिड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी अगर हम एसिड को पानी में डालें और पानी में डाल के उसका एक्वियस सॉल्यूशन तैयार कर लें तो उसमें से अगर करंट गुजारे तो करंट उसमें से गुजर जाएगा। और बेसिस की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेसिस के एक्वियस सॉल्यूशन में से भी करंट आसानी से गुजर जाता है। तो बेटा ये थे एसिड और बेसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जाएंगे मेन कंसेप्ट्स ऑफ द एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेसिस के जो मेन कंसेप्ट्स हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। आपकी बुक में 3 एसिड और बेसिस के कंसेप्ट का जिक्र आया है। यहाँ पे हमने 3 कंसेप्ट एसिड और बेसिस के मुतालिक स्टडी करने हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो आर्हीनियस है, नंबर 2 जो है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, और नंबर 3 जो है वो है लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेटा आर्हीनियस कंसेप्ट जो था इट वाज प्रपोज्ड इन 1787, यानी आर्हीनियस ने अपना एसिड और बेसिस के मुतालिक कंसेप्ट दिया 1787 में। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या होते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन टू गिव अ हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे कि जब उनको पानी में डाला जाए और वो पानी में डिसोसिएट बनेंगे। डिसोसिएट का मतलब डिवाइड हो जाना, टूट जाना, यानी पानी में जब एसिड्स को डिसॉल्व किया जाता है, डाला जाता है तो उसमें डिसॉल्व होके डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एक जनरल एसिड की बात करें तो जनरल एसिड की जनरल आयोनाइजेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे H एक जनरल एसिड है। जब इसको डाला गया पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो इट विल डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन देगा, और साथ ही जो इसके साथ नेगेटिव रेडिकल है वो भी सेपरेट हो जाएगा। और ये एक्वियस मीडियम में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नॉन एक्वियस मीडियम में ऐसा नहीं होगा। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल ये है कि अगर हम HCl को वाटर में डालें, HCl व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको पानी के अंदर डालें तो इट विल डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी वाटर में ये डिसॉल्व होगा तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस करेगा इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म। और इसी तरीके से अगर HNO3 दूसरी एग्जांपल ली हमने कि HNO3 को पानी के अंदर डाला, HNO3 को हमने डिसॉल्व किया पानी के अंदर तो इट विल डिसॉल्व इनटू द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन, यानी ये भी अपने एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये था आर्हीनियस का कंसेप्ट एसिड के मुतालिक। अब हम बात करेंगे आर्हीनियस बेस की, यानी कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस अबाउट द बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन। बेटा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिस होगी जब उनको पानी में डाला जाएगा तो ये पानी में डिसॉल्व होके डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक जनरल बेस की बात करें और इसकी जनरल आयोनाइजेशन ले इन इट्स एक्वियस मीडियम तो BOH is a general base. When it is dissolved in the water it will produce B positive and OH negative ion। तो यहाँ पे OH negative ion ये प्रोड्यूस कर रही है तो it is a base, यानी बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन,
यानी जितनी भी बेसिस होगी तो जब उनको उनके एक्विस मीडियम में एक्विस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो दे विल डिसोशिएट इन देयर एक्विस मीडियम टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम वाटर में डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड when dissolved in water it will produce the OH negative ion and sodium positive ion। क्योंकि NaOH को पानी में डालने से इसने OH negative ion प्रोड्यूस किया तो according to the Arrhenius it is the base। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं, अगर इसको हम पानी में डालें वाटर में डिसॉल्व करें तो इट विल आल्सो प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रही है इन इट्स एक्विस मीडियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो बेटा ये था हमारा आर्हेनियस का एसिड एंड बेसिस का कंसेप्ट। बेटा अभी हमने आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस स्टडी किया। अब इसके बाद हम इस कंसेप्ट की लिमिटेशन को स्टडी करेंगे, लिमिटेशन ऑफ द आर्हेनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन से मुराद ये है कि ये जो कंसेप्ट है ये मुकम्मल तौर पर तमाम कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ये चंद एक कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल है और मोस्ट कंपाउंड पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसकी क्या वजूहत है कि ये तमाम कंपाउंड्स के नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ पे बुक में इसकी दो रीजंस दी हुई है। नंबर 1 इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द एक्विस मीडियम, कि ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और ये सिर्फ एक्विस मीडियम पर ही एप्लीकेबल है। यानी वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस की नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। वो कंपाउंड जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उनकी नेचर को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कंपाउंड व्हिच डू नॉट हैव द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, कि वो सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं होते, ये उन सब्सटेंस की नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं करता। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाउ इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो लेकिन इसके बावजूद ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो ये जो कंसेप्ट है आर्हेनियस का, कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरीके से अमोनिया एक बेस की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन अगर अमोनिया को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं। तो ये बेटा इसकी लिमिटेशन थी। इन्हीं लिमिटेशन को सामने रखते हुए 1923 में दो साइंटिस्ट जिनके नाम ब्रॉन्स्टेड और लोरी थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट पेश किए जो कि जिनको मजमूई तौर पर ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कहा जाता है। बेटा ये ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क से ताल्लुक रखता था, डेनिश था, लोरी जो था ये इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अपने कंसेप्ट पेश किए 1923 में और इन कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस को अब हम डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, एसिड को जब हम डिफाइन करते हैं तो एसिड इज अ स्पीशीज और अ सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस है ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ सब्सटेंस से मुराद कोई मॉलिक्यूल या आयन होगा, यानी यहाँ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, यानी जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर सके। बेटा प्रोटॉन से मुराद हाइड्रोजन आयन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अगर हम एटम की बात करें तो हाइड्रोजन में एक
सिंबल H पॉजिटिव लिखी जाती है। यानी a substance that can donate a proton यानी H positive ion to another substance is called acid। और इसी तरीके से जब एसिड ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, तो बेस बेटा ऐसी स्पीशी को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं। और यहाँ पे सब्सटेंस से मुराद फिर कोई यानी मॉलिक्यूल या आयन होगा, यानी यह सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। यानी ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन, ऐसा मॉलिक्यूल और आयन यानी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। तो इससे बेटा ये बात सामने आ रही है कि ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशी होगी जो प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस एक ऐसी स्पीशी होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक सिमल्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये बेशक वक्त होता है कि जैसे ही एक स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है, दूसरी स्पीशी फौरी तौर पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। यानी प्रोटॉन डोनर भी होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी मौजूद होंगे, बेशक वक्त दोनों मौजूद होंगे, दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं रिएक्शन बिटवीन द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा यहाँ पे एसिड है और अमोनिया एक बेस है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है अमोनिया को, इसलिए ये एक एसिड है और अमोनिया क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ये एक बेस है। अमोनिया प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करती है तो ये NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे HCl एसिड है, अमोनिया NH3 बेस है, जबकि राइट हैंड साइड पे NH4 क्योंकि अब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास प्रोटॉन की ज्यादती होगी, प्रोटॉन एक्सेस हो गए, तो इसके बाद इसमें ये सलाहियत हो गई पैदा होगी कि ये अब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये NH4 पॉजिटिव एक एसिड के तौर पर वर्क करेगा और इसको हम कंजुगेट एसिड कहेंगे। और ये कंजुगेट एसिड किसका कहलाएगा? अमोनिया का। यानी NH4 इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया बेस, यानी हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा। इसी तरीके से HCl लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड था और जब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया अमोनिया को और अमोनिया NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया यानी कंजुगेट एसिड में, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन बचा और Cl नेगेटिव आयन के अंदर क्योंकि अब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, तो ये एक कंजुगेट बेस के तौर पर वर्क करेगा। नीचे अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं और प्लस Cl नेगेटिव आयन। बेटा ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को, तो HCl एसिड है और वाटर H2O बेस है और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं HCl प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर को, तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में चेंज होता है तो इसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि अब ये भी प्रोटॉन रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अब प्रोटॉन जो डोनेट कर सके हम उसे एसिड कहते हैं। तो H3O पॉजिटिव इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस वाटर। और इसी तरीके से Cl नेगेटिव आयन क्योंकि अब इसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत पैदा हो गई, तो ये कंजुगेट बेस होगा
HCl एसिड का। तो बेटा ये इन रिएक्शंस में हमें ये बात समझ में आ रही है कि हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होती है और हर बेस की एक कंजुगेट एसिड होता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में एसिड कन्वर्ट हो जाता है अपनी कंजुगेट बेस में और बेस कन्वर्ट हो जाती है अपने कंजुगेट एसिड में। तो अब इस बुनियाद पर हम कंजुगेट एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे। तो अगर हम कंजुगेट एसिड को डिफाइन करें तो कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यानी जब बेस कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है किसी एसिड से, यानी बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इससे एसिड से, तो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बेस कन्वर्ट हो जाती है कंजुगेट एसिड में। तो कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म, जो कि बनती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से, बाय अ बेस, जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। यानी जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी एसिड से तो बेस कन्वर्ट हो जाएगी कंजुगेट एसिड में। और इसी तरीके से जब हम कंजुगेट बेस को डिफाइन करेंगे तो कंजुगेट बेस, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में भी हमने देखा कि कंजुगेट जो बेस है, जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो डोनेट करने से वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ। तो कंजुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कि जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर एग्जांपल से समझते हैं। बेटा ये CH3COOH, CH3COOH एक एसिड है, इसका नाम है एसिडिक एसिड, इसका नाम है एसिडिक एसिड। बेटा एसिडिक एसिड एक एसिड है और वाटर एक बेस है। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन में CH3COOH यानी एसिडिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर को, तो CH3COOH एसिडिक एसिड एक एसिड है और क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस है। और जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद जो एसिड है वो अपनी कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है CH3COO नेगेटिव, जिसे एसीटेट आयन कहते हैं। और जो वाटर जो कि बेस थी वो अपने कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्योंकि CH3COOH के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत पैदा होगी, इसलिए ये कंजुगेट बेस कहलाएगा। और H3O पॉजिटिव के अंदर क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत है, इसलिए ये कंजुगेट एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में अमोनिया का रिएक्शन किया गया है वाटर के साथ। यहाँ पे अमोनिया NH3 एक बेस है और वाटर एक एसिड है। बेटा इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो NH3 बेस के तौर पर वर्क कर रहा है, वाटर एसिड के तौर पर वर्क कर रहा है। और वाटर क्योंकि हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है अमोनिया को, तो ये अमोनिया वाटर से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस अमोनिया। और वाटर हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड वाटर। तो बेटा ये दो रिएक्शन अभी हमने देखे और इन दो रिएक्शन में हमने ये देखा कि ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इस थ्योरी में ये बात भी सामने आई कि सब्सटेंसेस बोथ टाइप यानी एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। यानी कुछ रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है तो किसी दूसरे रिएक्शन में वो बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो किस तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा
H2O। तो यहाँ पे वाटर की क्योंकि सलाहियत प्रोटॉन डोनेट करने की ज़्यादा है, बनस्बत अमोनिया के वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो बेटा इससे बात ये साबित हो रही है कि सम सब्सटेंसेस कैन एक्ट लाइक एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। These substances are called amphoteric substances। बेटा इसके बाद हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे। तो बेटा जैसे आर्हीनियस एसिड और बेसिस कंसेप्ट में कुछ लिमिटेशन थी, इसी तरीके से ब्रॉन्सिलोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की भी कुछ लिमिटेशन है, यानी ये भी कुछ कंपाउंड तक महदूद है। ये कुछ कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन करता है और कुछ कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद ये एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरीके से CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, हालांकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जरूर हैं जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर ना होने के बावजूद एसिड और बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। जो ब्रॉन्सिलोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, इन कंसेप्ट की इन कंपाउंड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, ये लिमिटेड है कुछ कंपाउंड्स में। दैट्स ऑल बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद हम लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।